विटामिन बी सिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन बी सिक्स। ठीक है, अब जो विटामिन बी सिक्स को हम क्या कहते हैं, इसका नाम है एडरमिन। केमिकल नाम क्या है, एडरमिन या एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। ये हमारे पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पायरिडॉक्सिन फॉर्म में, पायरिडॉक्सल फॉर्म में, पायरिडॉक्सी अमाइन फॉर्म में। पायरिडॉक्सिन अमाइन में, ठीक है, पायरिडॉक्सल में, पायरिडॉक्सिन में। दोबारा सुनो, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल अमाइन, ठीक है, और पायरिडॉक्सल अमाइन इन, पायरिडॉक्सल अमाइन इन। ठीक है, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये तीनों के तीनों फॉर्म जो होते हैं ये हमारे पास उस वक्त तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक ये हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड नहीं हो जाते। तो इनमें से, इन 3 में से 2 फॉर्म एक्टिवेटेड है, एक जिसको हम कहते हैं पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, और दूसरा जिसको हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन अमाइन फॉस्फेट। ठीक है, पायरिडॉक्सिन अमाइन फॉस्फेट और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। उसके बाद एक्सक्रीट किस फॉर्म में होता है, एक्सक्रीट ये हमारे पास है ना एसिडिक फॉर्म में होता है। एक्सक्रीट किस फॉर्म में होता है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट पायरिडॉक्सिक एसिड फॉर्म में। ये एक्सक्रीट किस फॉर्म में होता है, बस एसिड फॉर्म जो होगी ना पायरिडॉक्सिन की, उस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। ये बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, अगर अब हम इसके फंक्शन डिस्कस करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अगर हम इसके फंक्शन डिस्कस करें तो इसके सबसे अच्छे फंक्शन जो हैं ये हमारे पास उसमें चटर्जी में लिखे हुए हैं। इसके फंक्शन सबसे अच्छे किस में लिखे हुए हैं, चटर्जी में लिखे हुए हैं। ठीक, अगर हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करें तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम है या इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये हमारे पास पायरिडॉक्सिन जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट विटामिन है किसके अंदर, इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास किसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन अमाइनो एसिड सिंथेसिस। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये बस घोल कर पी जाओ कि हमारे पास ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन ये है। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन देखें तो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो होता है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऐड करता है एस्को ट्रांस अमाइनेज। ये ऐड करता है कैसे, एस्को ट्रांस अमाइनेज। ट्रांस अमाइनेज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप ट्रांसफर होता है टू द अनदर अमाइनो एसिड। को ट्रांस अमाइनेज में क्या होता है, अमाइन ग्रुप ट्रांसफ़र होता है एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो उसमें जो ट्रांसफ़र कराने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा उसके में ये को एंजाइम के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद को डीकार्बोक्सिलेज में क्या होता है कि अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, एक अमाइन ग्रुप होता है और एक COOH वाला यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास क्या कराता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करवाने में हेल्प कराता है। वो कैसे हेल्प कराएगा कि जो एंजाइम हमारे पास है ना एलिमिनेट करवा रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस एंजाइम के साथ ये हमारे पास है ना एज अ को एंजाइम रोल प्ले करता है। जैसे टायरोसिन है, टायरोसिन से हमारे पास क्या बनाएगा, टैरामाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से ये हमारे पास रोल प्ले करता है एज को एंजाइम फॉर डी अमाइनेसिस। डी अमाइनेसिस में क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी किसकी, अमाइंस की। अमाइनो एसिड की हाइड्रोलाइसिस में भी ये रोल प्ले करता है। डी अमाइनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होती है किसकी, ये डी अमाइनेशन होती है किसकी, अमाइनो एसिड की। उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है हमारे पास इन द को एंजाइम फॉर काइनोरिनेज। पता नहीं क्या इतना मुश्किल नाम है, को एंजाइम फॉर काइनोरिनेज। इसके अंदर क्या होता है कि काइनोरिनेज एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है किसके अंदर, इन ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के अंदर। ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म में जैसे मैंने पहले भी बताता रहा हूँ कि विटामिन B6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। अब वो आएगा कैसे कि काइनोरिनेज जो होता है ये हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है इन द ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B6 इनटू एंट्रारेसिलिक एसिड। कौन सा, एक सेकेंड, एक सेकेंड में देखूँ दोबारा, नाम इसका इतना मुश्किल है। कहाँ मिस हो गया, एक सेकेंड, ये मिल गया वापस। ये हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू एंथ्रारेनिलिक एसिड। ठीक है, और फिर एंथ्रारेनिलिक एसिड जो होता है वो निकोटिनिक एसिड बनाता है। कायरोनिनेज जो है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है एंट्रारेनिलिक एसिड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, और फिर वो एंट्रारेनिलिक एसिड जो होता है वो निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर हमारे पास ये नहीं होगा, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट अगर हमारे पास नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो है ना ये
कैरोनिनेज जो होता है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ज़ैंथोयूरेनिक एसिड। कैरोनिनेज क्या होगा, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ज़ैंथोयूरेनिक एसिड, और फिर यूरिन के अंदर ये ज़ैंथोयूरेनिक एसिड बहुत ज़्यादा निकलेगी, जो कि हमारे पास मार्कर होगा, यानी कि बताने वाला साइन होगा कि हमारे पास पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो चुकी है। उसके बाद इसका एक और काम क्या होता है, इसका पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम वो ये होता है कि ये हमारे पास गाबा की सिंथेसिस करवाता है। ये हमारे पास क्या कराता है, गाबा की सिंथेसिस कराता है। गाबा क्या है, ये हमारे पास एक इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा क्या है, ये हमारे पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एपिलेप्सी से बचाएगा, पार्किंसंस डिजीज से बचाएगा। सो एपिलेप्सी इज एसोसिएटेड इन विटामिन B6 डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, गाबा नहीं बनेगा, तो हमारे पास क्या होगा, एपिलेप्सी कॉज हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि हमें पता है कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है ये हमारे पास हीम सिंथेसिस में हेल्प कराता है। हीम सिंथेसिस में हेल्प कैसे कराता था कि कोएंजाइम ए को हमारे पास ऐड करवाता था ग्लाइसिन के साथ, ताकि हमारे पास क्या बने, डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। तो अगर हमारे पास पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास हीम सिंथेसिस, पोरफायरिन सिंथेसिस रुक जाएगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा, तो हमारे पास क्या होगा कि आरबीसीज का साइज छोटा हो जाएगा और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ में क्या होगा कि आयरन जो है, चूंकि आयरन तो अवेलेबल है लेकिन हमारे पास हीम सिंथेसिस नहीं हो रही, तो आयरन जो है वो है ना लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और है ना सिड्रोसिस एक कंडीशन होती है, जो जब मिनरल्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सिड्रोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन है ना होना शुरू हो जाती है। ऑर्गन्स के अंदर लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिड्रोसिस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फंक्शन लिखे हुए हैं विटामिन उसके पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के चैटर्जी के अंदर, ये सारे आपको पढ़ने। बस फंक्शंस तो पढ़ लेना, बिल्कुल आसान से रट्टा नहीं लगाना, बस सिर्फ पढ़ लेना क्या 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 है। ऑलमोस्ट तो मैंने बता दिए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि दो ड्रग्स हैं, दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास क्या कराती हैं कि पायरिडॉक्सिन की ना कमी कराती हैं। वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, एक हमारे पास एक है वो ड्रग जो कि हम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं। एक ड्रग कौन सी जो कि हम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं, वो है हाइड्राजोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसका नाम जो है वो ये सत्या में अच्छा ये बात लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है क्लिनिकल कंडीशन, जिसमें हमारे पास है ना ये B6 की डेफिशिएंसी होती है, ड्रग इंड्यूस्ड B6 डेफिशिएंसी, ये सत्या में लिखी हुई, ये चीज़ सत्या से पढ़ना। ठीक है। ये हमारे पास आइसोनियाजिड, ये ऐसी ड्रग है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये इनहिबिटरी एक्शन शो करता है पायरिडॉक्सिन के ऊपर, पायरिडॉक्सिन की कंसंट्रेशन क्या करा देगा, डिक्रीज करा देगा। ठीक है। उसके बाद कौन सी एक और दवाई है, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अमाइन जो होता है, जिसको वो ऐसी ड्रग है जो कि हमारे पास क्या कराती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी बैक्टीरियल दवाई होती है। पेनिसिलिन अमाइन क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल, वो उसके अंदर दी जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दी जाती है और विल्सन्स डिजीज़ के अंदर दी जाती है। ये भी क्या करेगी,